बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। तो बोलो सो प्रसिद्ध प्रकाश दे प्रगट परावरनाथ रामा प्रगट परावरनाथ। रघुकुल माने मम स्वामी सोए कैसे विनाय माध सियावत रामचंद्र बद। जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। तो जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वही रवकुलमणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। तो नेज भ्रम नहीं तामो जाए अज्ञानी प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। यथा गगन घन पटल निहारी जापे मानु कहि को विचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। तो चेतव जो लोचन अंगुली लाए प्रगट जुगल ससते ही के वाए। उमा राम विषय एक अर्थ मोहा नभत मधु मधुर जिमि दोहा। तो जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना देखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री राम जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। तो विषय करना सोर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रशासक सोई राम नादे अवधपति सोई। विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीव और जीवात्मा ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है अर्थात जिससे इस सब का प्रकाश होता है वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। तो जगत प्रकाश प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान गुण दामू। जासु सत्यता ते जड़ माया वास सत्य एवं मोह समाया। तो यह जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। तो रजत सीप मोभास में जथा भानु करवार रामा जथा भानु करवार। यद्यपि प्रसाते हूँ काल सोए ब्रह्मन सकै कोटार। सियावत रामचंद्र वद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है,
तद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। तो एहि विधि जगहरे आश्रित रहाई, यद्यपि असत्य देत सुख आई। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। तो जास कृपा सो भ्रम मिट जाई, गिरे जा सोई कृपाल रघुराई। आने अंत को जा सुन पावा, मते अनुमान निगम अस गावा। तो हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। तब वेणु पद चलाए सुनाए वेणु काना, कर वेणु करम करे वेदनाना। आनन रहित सकल रस भोगी, वेणु वाणी बकता जड़ योगी। तो वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह जिब्या के ही सारे छह रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तो तना बेनो परस नयन बेनो देखा, ग्रह ज्ञान बेनो श्वास अशेषा। असे सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा तुझाए नहीं वर्णी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। तो जे इम गावे वेद बुध, जाए धराए मुनि ध्यान। रामा जाए धराए मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित। कौशलपति भगवान सियावति रामचंद्र पद। जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं, मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। तो काशी में रहते जंतु अवलोकी, जा सुनाम वल करऊं विलोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब और अंतर्यामी। तो हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूं, मुक्त कर देता हूं, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी, सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। तबे बसाऊं जा सो नाम नर काई, जन्म अनेक रचित अगदाई। सादर सुमेरा न जे नर करई, भववारे दे गोपद तरई। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप चल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान, अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। तो राम सुपरमात्मा भवानी, तह भ्रम आते आवे हेत तब वानी।
अस संशय आनत और माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। तो हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य को ज्ञान, वैराग्य, सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। तो सोने सेविक हे भ्रम भंजन वचना, मिट गे सब को तर्क के रचना। भैरव पाते पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना भीति। तो शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया, और कठिन असंभावना, जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पौने पौने प्रभु पद कमल गए, जोरि पंकरों पान रामा, जोरि पंकरों पान। बोली गिरजा वचन वर मनो, प्रेम रस दान सियावत रामचंद्र पद। जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। बार बार स्वामी शिव के शरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। तो सासकार सामा सोने गेरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तपवारी। तुम कृपाल सब संसरे, राम स्वरूप जाने मोहे पर। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयाऊं विषादा, सुखी भयाऊं प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहे आपने किंकर जानी, तदपि सहज जड़ नारे अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूं, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर, तो प्रथम जो मैं पूछा सोए कहूं, जो मो पर प्रसन्न प्रभु राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब और पुरवासी। तो हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। तो नाथ धरे नर तन के तू, मोहि समुझाए कह व्रस के तू। उमा वचन सोने परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। तो फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए।
पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर तहिया हर से कामारे तब शंकर सहज सुजान रामा शंकर सहज सुजान भवविद उमय प्रशंस कुने बोले कृपा निदान सियावत रामचंद्र वद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले, तो सुनो शुभ कथा भवान रामचरित मानस विमल कावो सोने बखान सुनाबे अगनायक गरुड़। तो हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषण जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जहे विधिवा आगे कहो सुनो राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वो आगे मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। तो हारे गुण नाम अपार कथा रूप गणित अमित मैं निज मत अनुसार कहूं उमा सादर सुनाऊं। तो श्री हरि के गुण नाम कथा रूप सभी अपार अगणित और असीम है, फिर भी हे पार्वती मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, तुम आदर पूर्वक सुनो। तो सोनु गिरिजा रे चरित सुहाए विपुल विशद निगमाग मुंगाए हारे अवतार हे तुझे होई इद में थमो कहे जाए न जोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। तो राम अतर क्या बोध मनवानी मत हमार अस सुनहि सयानी तदापि शांत मुनि वेद पुराना जस कहूँ कहे स्वमते अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती, तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं तसमें सामोखे सुनावहु तो ही समुझ पराए जस कारण मोही जब जब हो धर्म की हानि फाड़हि असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी वही कारण मैं तुमको सुनाता हूं। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं तो करहे अनीति जाए नहीं वरनी सीधे बे प्रधेन सुरधरनी तब तब प्रभु धरे बेवेधे शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा न्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता तथा ब्राह्मण गौ देवता पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं।
तो मांगल भवन अमांगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में श्री राधे कृष्णा लिखें। जय सिया राम, जय सिया राम।